हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट है वो होम्योस्टेसिस चल रहा है। तो होम्योस्टेसिस का एक एग्जाम्पल है ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब कि होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से हमारे जो वाटर है वो सेव हो रहा होता है और मेंटेन हो रहा होता है इंटरनल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए वाटर जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और वाटर जो है वो तीन तरीकों से जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि किडनी के थ्रू कैसे मेंटेन हो रहा होता है, और उसके अलावा एक किडनी के थ्रू होता है, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू, और तीसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। तो हमने एक तो पढ़ लिया था किडनी, हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि उनके थ्रू कैसे हो रहा है। आज उनको मतलब नेफ्रॉन, उनके जो एंड जहां से हमने एंड किया था वहां से हमने स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के अंदर एक ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरॉन। मतलब ओस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी वाटर की कमी होगी तो ओस्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे कि हमारी जो वाटर है वो ब्लड के अंदर कम हो गया है या ज्यादा हो गया है। तो वो ओस्मो रिसेप्टर जो है वो यहाँ से रिलीज होंगे। जो हाइपोथैलेमस है उसमें ओस्मो रिसेप्टर न्यूरॉन जो है वो ओस्मो रिसेप्टर जो है वो रिलीज होंगे। रिलीज होके पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी लोब में जाके मतलब सीक्रेट होंगे। वहां पे जाके फिर जो है वो जो एडीएच, वहां पे एडीएच हार्मोन होता है, वो एडीएच हार्मोन क्या करता है, डायरेक्ट जाके ब्लड वेसल्स में जाके छोड़ता है। ये एंडोक्राइन हार्मोन है, तो ये डायरेक्ट ब्लड में जाता है। उस ब्लड वेसल से फिर क्या करता है, फिर ब्लड वेसल से होके फिर हमारी जो है नेफ्रॉन में आ जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन में मतलब यहाँ से हमने पढ़ा था कि जो कलेक्टिंग डक्ट तक हमने पढ़ा था। नेफ्रॉन मतलब कलेक्टिंग डक्ट में आके फिर हमारी जो वाटर है वो सीक्रेशन कम हो जाएगी। ये जो क्या करेगा कि हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट है इसको वाटर, यहाँ से वाटर रिलीज होगा कलेक्टिंग डक्ट से। हमारे जो वाटर है वो सारा यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है। यूरिन में कन्वर्ट होने के बाद जो क्या करेगा, वो हमारी अगर बॉडी में वाटर वगैरह कम हो गया तो वो क्या करेगा, दोबारा जो कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन है उसको परमेबल बनाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि परमेबल टू वाटर। ठीक है, मेक कलेक्टिंग डक्ट वॉल टू परमेबल टू वाटर, मतलब ये वाटर को परमेबल बनाएगा, वाटर कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन को, कि वाटर जो है वो यूरिन में चला गया तो यूरिन में वो वापसी दोबारा ब्लड में चला जाए। तो उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है एक डिटेल में स्ट्रक्चर लिखी है की बनाई हुई है। तो यहाँ से आप यहाँ पे आके समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ये जो है ये हमारी ब्लड वेजल्स है। ब्लड वेजल्स के बाहर जो है ये वाली, ये हमारी मतलब कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन है। कलेक्टिंग डक्ट की ये ल्यूमेन है। और सबसे पहले हमारे जो ब्लड है उसमें एडीएच हार्मोन रिलीज होगा। रिलीज होगा तो क्या करेगा, रिलीज मतलब ये जो है ये एडीएच हार्मोन है, ये वाले ये एडीएच हार्मोन है। ये क्या करेंगे, ये हमारे जाएंगे, ये हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन आप लोगों को पढ़ाया था, ये इनके थ्रू अंदर जाएंगे। अंदर जाके फिर क्या करेंगे, मतलब जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर एक कुछ मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्वा। ठीक है, तो उनको उसमें इनके अंदर क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेजल्स के अंदर, जैसे ब्लड वेजल से होकर कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट है उनके अंदर एक कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं एडीएच के, जो कि वो जो एडीएच हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उनको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करके वो मतलब जो हमारे वो डायरेक्ट छोड़ेंगे, जो एक्वा उनके अंदर एक्वा पोर्स बने होते हैं उसमें जाके छोड़ेंगे। एक्वा पोर्स क्या करेंगे, वो कंटेनिंग ब्लड वेजल से होता है, वो कंटेनिंग करती है एक्वा पोर्स को। एक्वा पोर्स क्या करता है कि वो सेकेंड स्टेप में जाके वो उनकी जो ल्यूमेन लाइनिंग है उन पे जाके वो ऐसे मतलब वो जो क्रॉस बना देगा वाटर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे देखो ये अंदर बना हुआ है वेजल्स कंटेनिंग एक्वा पोर्स, ये अंदर बना हुआ है। तो ये इनको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करके फिर जो है ये मतलब कोनों पे आके रुक जाएंगे। यहाँ पे ये देखो, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया। उनके बाद जो है ये मतलब एक रास्ता बना लेगा ब्लड वेजल्स को, के मतलब यूरिन के लिए, मतलब वाटर के लिए। जो ल्यूमेन है कलेक्टिंग डक्ट की, वो उसमें अंदर जो है वो पोर्स बना देगा। कलेक्टिंग ल्यूमेन है उनके अंदर क्या होता है, यूरिन होता है। यूरिन को क्या करते हैं, फिर हमें यूरिन से अंदर वाटर जो है वो एडीएच जो है वो अंदर जाएगा। फिर वाटर क्या करेगा, वहां से बाहर निकलेगा। वहां से बाहर निकलने के लिए ये जो एक्वा पोर्स है ये मतलब लाइनिंग बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं। यहाँ से वाटर निकलेगा, फिर यहाँ से होके दोबारा जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन से होके वाटर ब्लड वेजल्स में चला जाएगा। तो इनसे क्या होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये देखो,
अगर मोर एडीएच हार्मोन सीक्रेट होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो हमारा यूरिन जो है वो कंसंट्रेट होगा, और अगर लेस होगा तो हमारा यूरिन जो है डाइल्यूट होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि हम जो रोजे वगैरह होते हैं तो उनमें क्या होता है कि हमारे जो यूरिन मतलब पानी वगैरह इतना नहीं पीते हैं, मतलब सुबह पीते हैं फिर शाम को पीते हैं, तो हमारा यूरिन जो है वो मतलब बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, डाइल्यूट नहीं होता, फिर वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो हमारे यूरिन का कलर जो है वो भी चेंज होता है, येलो कलर हो जाता है। और अगर हम ज्यादा पानी पियेंगे तो हमारा यूरिन जो डाइल्यूट हो जाएगा, फिर हमारा जो है एडीएच हार्मोन जो वो लेस सीक्रेट होगा, ठीक है। और इनके अलावा फॉर एग्जाम्पल हमारे जो वाटर है वो ल्यूमिन से दोबारा जो है यूरिन से होके ल्यूमिन के थ्रू वापसी जाएगा वाटर ब्लड वेजल्स के अंदर, तो वो मतलब कितने टाइम के लिए होता है वो लाजमी उनकी कुछ टाइमिंग होगी, रुकना भी चाहिए। एक्वापोर्स जो है वो रिमूव करता है 10 से 15 मिनट तक, अगर आफ्टर एडीएच स्टॉप। अगर एडीएच हार्मोन की स्टॉप हो गया, वो स्टॉप कौन करेगा, हमारे जो है ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के, वो क्या करेंगे, जो हाइपोथैलेमस को जाके डिटेक्ट मतलब एक मैसेज पहुंचाएंगे कि हमारी जो वाटर है वो कंप्लीटली हो गया, आप जो ब्लड है उनके अंदर 70 to 80% वाटर कंप्लीट हो गया, तो अब क्या करें आप जो है सीक्रेशन क्लोज कर दे, रोक दे। तो जैसे ही एडीएच हार्मोन जो वो स्टॉप हो जाएगा तो हमारे जो है 10-15 मिनट के बाद हमारे जो एक्वापोर्स है वो क्लोज हो जाएंगे ऑटोमेटिक, फिर दोबारा सेम ये पोजिशन हो जाएगी, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।